ओम शांति। तो बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था एज सर्टेन एज डेथ। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो महावाक्य था वो था, तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है, एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा, मुझे जो समझ में आया, बाबा ने सर्टेनिटी पर जोर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जैसे हर कल्प जैसे होता है वैसे ही होने वाला है। जितना सर्टेन है कि राजधानी स्थापन हो रही है, उतना ही एक तरफ डेथ भी सर्टेन है, मृत्यु भी सर्टेन है। और राजधानी स्थापन जब हम कहते हैं तो फिर कलयुग के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि कुछ बैटल होगा, वॉर होगा। और मृत्यु के बारे में भी जब सोचते हैं तो एक कॉन्शियसनेस में ये आता है कि युद्ध होगा। बट बाबा ने ये कहा कि लड़ाई की कोई बात ही नहीं है इसमें। सारा कुछ गुप्त रूप में होगा और सारा कुछ हमारे अंदर होगा, इनर वर्ल्ड में होगा। इनर वर्ल्ड में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन द्वारा एक राजधानी स्थापन करना और दूसरी ओर मृत्यु, ये दोनों को परसेप्शन चेंज से समझ में परिवर्तन लाके दोनों को जोड़ दिया बाबा ने। और ये जुड़ना ही साइकिल का एंड और साइकिल का बिगिनिंग को दोनों को जोड़ के एक कर देना और वो अविनाशी साइकिल बना देना। The external replacement happens after the internal release. तो एक्सटर्नल रिप्लेसमेंट क्या है कि साइकिल का अंत है, पुरानी दुनिया ख़त्म होना है और नई दुनिया का स्थापन होना है। तो जैसे हमारे अंदर के सारे कचरा हम ख़त्म करते जाते हैं, वैसे ही बाहर भी वो रिप्लेसमेंट होता है। पुराना ख़त्म हो जाता है, नया आ जाता है। यू आर एस्टेब्लिशिंग द न्यू किंगडम, दिस इज सर्टेन। तो सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी इज फंडामेंटली ए नीड फॉर सेफ्टी। जब भी हम कोई भी चीज़ को एक निश्चय के हिसाब से हम देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम सुरक्षा को देखते हैं। कुछ हम अनुमान भी लगाते, प्रिडिक्ट करते हैं, और वहाँ पर वो सेफ्टी और जो प्रिडिक्ट करते हैं वो दोनों एक स्टेबल स्टेट होता है। वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता है, निश्चय रहता है कि ये होने ही वाला है। When you meet this need positively, you build the solid foundation necessary to take calculated risks. तो जैसे ही हमारे अंदर वो निश्चय पैदा होता है तो हम तैयार हो जाते हैं रिस्क उठाने के लिए
क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हम रिस्क उठाएंगे तो वहाँ एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा। तो जोड़ पाते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस दोनों को जोड़ पाते हैं, एक तरफ रिस्क, एक तरफ नई दुनिया। Certainty is not about having all the answers. It is the quiet, unbreakable knowledge of your strengths, capabilities and boundaries. तो जब हम निश्चय होता है, निश्चय की बात ये नहीं है कि हमारे पास सारा जवाब है, पर एक अंदर का एक समझ है, अटूट समझ, जिसमें कोई और नेगेटिव पावर नहीं है जो उसको तोड़ सके, जिसमें ताकत है, एक कैपेबिलिटी है, एक दृढ़ निश्चय कि मैं कर सकती हूँ, और एक अपना बाउंड्रीज है जिसके बाहर हम जाएंगे नहीं। इट इज़ योर रिसेप्टिविटी टूवर्ड्स फीडबैक। तो कोई भी बात सामने आती है तो उसको हम, चाहे फीडबैक कैसे भी हो, हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। In the face of unpredictable circumstances, you can anchor yourself in certainty by controlling your mindset, daily choices and reactions. तो जब हम अपने मन को अपने हिसाब से ट्यून कर लेते हैं, वो हल्का स्टेट में ले जाते हैं, हम अपने चॉइस पर ध्यान देते हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं, तो अगर कोई ऐसा भी सिचुएशन आ गया जो हमने सोचा भी नहीं, हम बहुत फर्मली अपने आप को निश्चय में टिका सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ चॉइस रेदर देन चांस कीप्स मोमेंटम गोइंग। तो जब जब हम अपना चॉइस को सामने रखते, चॉइस को प्रायोरिटी देते हैं, तो देखा गया है कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होते जाता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। अगर हम हमारा चॉइस को साइड करके अगर चांस लेते हैं और वो चांस हमारे चॉइस के हिसाब से नहीं है, तो फिर हम एक ही जगह पे रुक जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, अटक जाते हैं। तो ड्रामा में जो पटरी है वो पटरी पर चल नहीं पाते, उससे उतर जाते हैं। तो विदाउट इंटरनल सर्टेनिटी परसुइंग गोल्स बिकम्स ए स्ट्रगल ऑफ स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स। तो अगर निश्चय नहीं है, वो इनर निश्चय अगर नहीं है, वो स्टेबिलिटी अगर नहीं है, तो फिर जो हमारा जो एम है वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी रुक जाते हैं, कभी शुरू करते हैं, यह हालत होता है। एक कंटिन्यूटी नहीं रहता है। तो द टू मोस्ट कॉमन सेबेटर्स, तो ये है जो डैमेज होने का चांसेस रहता है उस समय, वो है, एक है द कंफर्ट जोन एंकर। हम अपना कंफर्ट जोन को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उसमें भी निश्चय पैदा हो गया है, उसके साथ हम फेमिलियर हो गए हैं। द ओल्ड पैटर्न प्रायोरिटाइजेस इमीडिएट सेफ्टी। जितना भी हमारा पुराना पैटर्न्स है, वो क्यों हमारा मन में आते रहते हैं, क्यों हमें डाउट पैदा करते हैं। डाउट वहीं पर पैदा होता है जब हम कोई फेमिलियर चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर चीज़ में चाहे हम झुक के रहे, चाहे हम कोई जो कैसे भी चलने के लिए कह रहे, हम मान के चल रहे हैं, अपना
कॉन्शियंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ फेमिलियर जगह, क्योंकि वहाँ पर हमने किसी दूसरे के हिसाब से चलकर वो कंफर्ट बनाया है, एक सेफ्टी महसूस किया है कि मैं अगर किसी को प्लीज़ करती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, तो वो मेरा ध्यान रखता है। ये एक इक्वेशन बना रखा है हमने, और मेरा फ्यूचर ग्रोथ होता है। तो स्टेपिंग टुवर्ड ए न्यू फ्यूचर विल इनहेरेंटली ट्रिगर ए बायोलॉजिकल फियर रिस्पॉन्स। तो जब जब हम वो जो पुराना जो निश्चय हमने बनाया है, जो एंकरिंग की कर रखा है हमने, वो जब हिलने लग जाता है और हम नए के और जब स्टेप उठाते हैं तो वो हिलता है। और जैसे ही हिलता है, जैसे सपोज़ आप घर में बैठे हैं और घर हिलने लग गया, अर्थक्वेक आ गया, तो तुरंत हमारे अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है। तो वैसे ही हमारे अंदर का स्थिति हिलने लग जाता है, एक डर आ जाता है दैट यू मस्ट लर्न टू पुश थ्रू। वो फियर जो जब आता है, जो ट्रिगर होता है फियर, उससे गुजरने का, उसको क्रॉस करने के लिए हमें सीखना है। तभी हम नए की ओर जा सकते हैं। तभी हम जो बाबा हमें सिखा रहे, बाबा का जो कंसेप्ट है, जो नया है, और जिसको यूज़ करने से सिर्फ हमारे अंदर हिलता नहीं है, बाहर भी हिलने लग जाता है, फिर भी हमें बाबा पर निश्चय रख के जब हम रूटेड फील करते हैं, स्टेबल रहते हैं, तब जाके धीरे धीरे वो वाला जोन, वो नया जोन जो है, वो एंकर होने लग जाता है। दिस इज पुरुषार्थ। यही है पुरुष के लिए, पुरुष अर्थ। मुझ आत्मा के लिए मैं कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि आज तक हमने सीखा है किसी और के लिए करने के लिए, क्योंकि किसी और को सेटिस्फाई करूँगी तो मुझे प्यार मिलेगा। क्योंकि आज तक हमने जाना ही नहीं कि हमारे अंदर भी प्यार है और हम स्वयं से भी प्यार कर सकते हैं। तो जैसे हम फियर से गुजरते हैं, वो डर को ओवरकम कर लेते हैं, तो प्यूरिफिकेशन होता है। दूसरा है एक्शन फेकिंग। नॉलेज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव वैल्यू, बट दे बिकम बैरियर्स व्हेन दे रिप्लेस एग्जीक्यूशन। आपने खूब पढ़ाई किया, प्लान्स बनाया, कुछ ऑर्गेनाइज किया, कुछ भी किया, पर अगर नॉलेज को समझे नहीं, नॉलेज को प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किया नहीं, अनुभव नहीं किया, तो फिर वो ये सारे सिर्फ बैरियर्स है, वो कोई काम के नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर मुरली में कोई वाक्य को आप सिर्फ पढ़ते हो और रटते हो, उसको समझते नहीं हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, अपने जीवन में नहीं लाते हो, तो फिर वो महावाक्य वाक्य बन जाता है। रियल प्रोग्रेस इज बॉर्न एंड डेवलप्स परमानेंसी थ्रू एक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द करेज टू टेक रिस्क्स। क्योंकि जब भी हम नए चीज़ को ट्राई करते हैं, अगर आपको कोई नया चीज़ भोजन में भी बना के देते हैं, तो फिर वो एक्सपेरिमेंटिंग होता है, और उसमें चाहे
थोड़ा सा भी हमें करेज रखना पड़ता है, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं. You experiment God's concept to experience, know and learn building faith. तो जब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बाबा का जो श्रीमत है, फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको जानते हैं और सीखते भी हैं, फिर हमारे अंदर वो निश्चय पैदा होता है. Spiritually, the new replacing the old is about change, growth and what you are ready to release. जब पुराना को रिप्लेस करते हैं तो नया आ जाता है, पर नया जो आता है वो कहीं और से नहीं लाते हैं. ये जो हमारे अंदर जो चेंज और ग्रोथ होता है, जो हम कुछ बातों को रिलीज़ कर देते हैं, तब नया आता है. द ओल्ड फॉल्स अवे व्हेन इट्स लेसन इज कंप्लीट. तो पुराना कब भूलते हैं हम? तभी भूल पाते हैं जब उससे सीखने का हर चीज़ जो भी सिखाने आया है कोई सिचुएशन के रूप में, उसको बहुत अच्छी तरह जब जान लेते हैं, या पुराना जो पैटर्न है उसको जब हम ज्ञान से समझ पाते हैं. जैसे बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र फिराने वाली बात, क्योंकि स्वदर्शन चक्र जब फिराते हैं तो हम हमारा जर्नी को देख पाते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या फेस किया है और कैसे कैसे हमने ये सारे पैटर्न्स को उठाया है, अपना बनाया है. तो एक स्वयं के प्रति भी एक एक्सेप्टेंस होता है, और जब स्वयं के प्रति एक एक्सेप्टेंस होता है तो हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं, न कि रिजेक्ट करते हैं. तो जैसे हम वो पुराना से सारा कुछ सीख लेते हैं, एक सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में शिफ्ट कर देते हैं हर बात को, इट नो लॉन्गर सर्व्स द हायर पर्पस. फिर उसका और कोई काम नहीं है. इफ द ओल्ड बिलीफ, हैबिट और सीजन इज कंस्ट्रिक्टिंग योर ग्रोथ, ड्रामा पुशेस फॉर समथिंग न्यू. अगर हमने फिर भी बार बार वो पुराना वाला पैटर्न को बार बार यूज़ किया, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर ड्रामा उस सीन को ऐसे कोई सिचुएशन लाएगा जहाँ पर एक्सट्रीम के ओर जाएगा, और फिर हम चेंज होने के लिए एक फोर्स आता है, ड्रामा का फोर्स आता है, और हमें नया के और पुराना को छोड़ना ही पड़ता है और नया को अपनाना ही पड़ता है. हाँ जी दीदी, ये वाला जो अभी बताया कि ड्रामा का फोर्स आता है, तो ये जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए भी होता है? एक्चुअली क्या है, होता है. जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए भी होता है, पर उनको उनका कॉन्शियसनेस नहीं है उसके प्रति. हमारे लिए नॉलेज है, और हम जब पुराना पैटर्न में चलते रहते हैं, हमारा जब कॉन्शियसनेस हमारा जब अवेयरनेस नहीं होता है, हम तो ज्ञान में नहीं होने के बराबर ही होते हैं. अगर कॉन्शियसनेस होता है तो भी, कि मानो अगर समझ में आ रहा है कि सेम चीज़ पे डायरेक्शन सेम तरीके से जा रहा है, इसीलिए एक डाइवर्ट करने के लिए हमें एक नया सीन आ रहा है, तो उस डाइवर्जन में भी विद प्रैक्टिस सक्सेस आता है, या तो मे बी एक बार में आने के लिए बहुत बड़ा अवेयरनेस चाहिए. तो वो भी तो जानने के बाद भी उस डायरेक्शन में चलना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है. हाँ, पर वहाँ पर आपका एफर्ट्स है, राइट? हाँ, वहाँ पे एफर्ट्स है फॉर श्योर. हाँ, आपका अवेयरनेस है. भले आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और आप स्ट्रेंथ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस रास्ते पर आप चल रहे हो.
छोटा छोटा स्टेप्स लेके आप चल रहे हो, राइट। पर अगर आप उसका ध्यान ही नहीं दिया, बहुत इजीली जीवन बिता रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो फिर ड्रामा का ऐसे सीन आएगा जहाँ पर आपका वो शिफ्ट होने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। But that will not be Purusharth, which is what is happening normally for us. वो तो समय ने सिखाया ना फिर। मतलब ये मैं थी जब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, राइट? You know something must die for new life to come. डेथ तो होना चाहिए। अगर दूसरा नया शरीर लेना है तो पुराना को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा इनर वर्ल्ड में ओल्ड ईगो, ओल्ड वुंड्स, ओल्ड आइडेंटिटी मेक स्पेस फॉर न्यू अवेयरनेस। सारा जो अंदर में अहंकार, जो भी ट्रॉमा है, जो दर्द हम अंदर लेकर बैठते हैं, जो पुराना जो हमारा समझ है, वो सब जगह छोड़ने लग जाता है और फिर धीरे धीरे नया उस जगह को लेना शुरू कर देते हैं। इट फील्स लाइक ए लॉस बट इट्स प्रूनिंग। दिखेगा अब, क्योंकि दर्द होगा, पुराना को छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पुराने के साथ हम चिपक गए हैं, अटैच्ड हो गए हैं। तो ऐसे फील होगा, जहाँ पर अटैचमेंट है वहाँ से जब छूटता है तो फील होता है कि कुछ जा रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, पर एक्चुअली वो नहीं है। आप नया कुछ बिल्ड कर रहे हो। तो बाइबल में कहा गया है, अनलेस ए ग्रेन ऑफ व्हीट फॉल्स टू द अर्थ एंड डाइज, it remains only a single seed. But if it dies, it bears much fruit. The criterion, the old must be surrendered, not just replaced. Replacement नहीं हो सकता। Replacement तभी होगा जब सरेंडर करेंगे। पुराना को सरेंडर करना पड़ता है। इसीलिए सरेंडर बुद्धि होना चाहिए। उसी से ही समर्पित का वर्ड आया है ब्रह्मा कुमारी इसमें, समर्पण। तो समर्पण क्या करना है? हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार, पुराने पैटर्न्स, जो बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से नहीं है, वो सरेंडर करना है। तब हम सरेंडर्ड हैं। This is one of the most profound metaphors in scripture. It speaks not merely of physical death, but of creating a shift towards originality through surrender. तो सबसे पहली बात है कि फिजिकल डेथ जो है, फिजिकल डेथ तो बाहरी रूप से है, पर जब आप सरेंडर करते हो, पुराना सारे बातों को भूलने के लिए तैयार हो जाते हो, तब जाके नए के ओर शिफ्ट होना शुरू होता है, ओरिजिनल के और कोर के और जो मैं रियल हूँ उसके तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। जैसे ए ग्रेन ऑफ व्हीट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। आप एक गेहूँ का एक छोटा सा वो देखिए, वो कंप्लीट दिखता है, but as long as it remains safely stored, it never fulfills its purpose. आप अगर एक डिब्बा में रख देंगे गेहूं को, तो इसका पर्पस क्या है? सिर्फ खाने का पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है। Only when it is buried in the soil does its outer form break open. और जैसे उसको बो देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके फिर उसमें से जर्मिनेट होता है।
what appears to be the end is actually the beginning of new life. तो दिखाई क्या दिया कि गेहूं खराब हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो सेंस परसेप्शन है। पर क्या वो दिखाई दिया कि जैसे ही गेहूं मिट्टी में गया तो फिर उससे एक नया लाइफ निकला। One seed gives rise to many. Spiritually, the death symbolizes letting go of the old self. Your ego, fears, attachments, limiting beliefs, and the desire to always remain comfortable. तो हमारा जो इमोशनल डिपेंडेंसीज, जो भिन्न भिन्न बिलीफ्स पकड़ के रखा है, ये सारा कुछ लेट गो करना ही हमारा जो पुराना आइडेंटिटी बन चुका है, ये सारे चीज़ों से, जिससे एक ऐसा एक वो बना हुआ था कि जैसे कि श्रृंगार, पुराना श्रृंगार, जहाँ पर हमने अपना कंफर्टेबल जगह बना रखा था, वो सब जब लेट गो करते हैं, समझते हैं, लेट गो करना ऐसे ही बोल कर लेट गो नहीं कर सकते हैं। जब समझ आएगा कि ये सब अभी कोई काम के नहीं है, मेरे जीवन में अभी ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब बाबा का कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उससे बेटर रिजल्ट आता है। जब अंदर का वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वो स्टेबिलिटी का रस लेने लग जाते हैं, तब जाके हमें लगता है कि ये सारी चीज़ फीका पड़ जाता है, इसका वैल्यू नहीं रहता है। पर उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। ग्रोथ ऑफन रिक्वायर्स द विलिंगनेस टू रिलीज व्हाट इज़ फेमिलियर। तो जैसे ही आपका ग्रोथ होगा, बाबा का कंसेप्ट यूज़ करते ही जैसे ही आपको लगेगा, अंदर में खुशी महसूस होगा, तो फिर आप क्या करते हो? जो फेमिलियर था, पुराना, जिसमें हमने एक ट्रस्ट बिल्ड किया था कि हाँ ये काम करता है, जहाँ पर हमने पूरी तरह उसको जाना था कि ऐसे अप्लाई करने से ऐसे होगा, आँख बंद करके भी ऑटो मोड में आ गया था वो संस्कार, उसको रिलीज़ करने लग जाते हैं। रिलीज़ करने का इच्छा जागता है, एक विलिंगनेस आता है, क्योंकि सब कुछ एक विलिंगनेस से ही शुरू होता है। Every meaningful shift asks you to leave behind an old identity so that a higher one can emerge. पीछे कोई कुछ छोड़ के जाते हैं, तब हम आगे एक बेटर रास्ता ढूंढ पाते हैं। तो जगह करना पड़ता है, एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। अगर उस स्पेस में पुराने चीज़ें भरा हुआ होता है, तो फिर नया कहाँ से आएगा? दिस प्रिंसिपल एक्सटेंड्स टू एवरी एरिया ऑफ लाइफ। एन आर्टिस्ट मस्ट लेट गो ऑफ द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म टू क्रिएट। कोई भी आर्टिस्ट कैसे भी एक्टिंग करे, जब स्टेज में आते हैं या कोई गीत गाते हैं या कोई एक्टिंग करते हैं, कैसा भी आर्टिस्ट है, तो उसके लिए, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट क्या होगा कि एक फियर रहेगा कि क्रिटिसिज्म ना आ जाए कि मेरे से नहीं हुआ, मैं ठीक से नहीं कर पाया। ये सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारा एक्टिंग अच्छा या बुरा वो डिपेंड करेगा ऑडियंस के ऊपर।
और वो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ही एक आर्टिस्ट स्टेज पे आते हैं। पर जो आर्टिस्ट अपना टैलेंट को एंजॉय करते हैं, उनके अंदर वो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा, वो लेट गो करके आएगा। ए लीडर मस्ट लेट गो ऑफ द नीड फॉर कंट्रोल टू एम्पावर अदर्स। तो जो लीडर होते हैं, लीडर अपना पोजीशन में जब बैठते हैं तो उनके हाथ में बहुत कंट्रोल होता है, तो वो छोड़ना पड़ता है। ए सीकर मस्ट लेट गो ऑफ फॉल्स आइडेंटिटीज टू डिस्कवर द ट्रू सेल्फ। द प्रोसेस में फील लाइक लॉस। तो ये हर एक का रोल जो है, रोल के हिसाब से एक एक पावर मिलता है या एक एक चैलेंजेस आते हैं। जिस चैलेंज को ओवरकम करने से ही अपना रियल स्टेट में पहुंच पाते हैं। तो वो चैलेंजेस जब फेस करते हैं और पुराना को छोड़ना पड़ता है, तब एक लॉस महसूस होता है, सब कुछ खत्म हो गया महसूस होता है। जैसे हम लोग सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए एक अपना स्पेस बनाते हैं, एकांत में बैठते हैं। तो जैसे एकांत में बैठते हैं, सबसे पहले हमारे सामने लोनलीनेस आके खड़ा हो जाता है, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने आप को विड्रॉ किया है पूरी दुनिया से। इसलिए अंदर में ऐसे लॉस फील होता है कि मेरा कोई भी नहीं है, सब मेरे रिश्ते छूट गया, पर एक्चुअली वो नहीं है। तो उस लॉस से गुजरना पड़ता है। ये एक शिफ्ट है, बॉडी रिलेशन से स्पिरिचुअल रिलेशन की ओर शिफ्ट है। इवन जो लौकिक वाले जो है, अगर उनसे जब दूर होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करते हैं, हम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, पर उनके तरफ से भी ये फीलिंग उनको आता है कि ये हमसे दूर हो रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि वो लोग नोटिस करते हैं, और जो नोटिस करते हैं वो सेंसेस द्वारा नोटिस करते हैं। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं वही मानते हैं, बट इट इज़ द वेरी कंडीशन फॉर अबंडेंस। पर थोड़ा सा जब पेशेंस रख के हम उस रास्ते पर चलते जाते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको क्रॉस करके जाते हैं, तो हम उस फुलफिलमेंट के ओर पहुंचते हैं। There is also a deeper spiritual insight. The seed does not lose its essence, it fulfills it. जो भी बीज है, बीज के अंदर सब कुछ है, पूरा प्लांट का हिस्ट्री है, उसमें कैपेसिटी है, ताकत है। तो वो कहीं जा नहीं सकता। Likewise, surrendering the ego does not diminish who you are. ऐसे नहीं है कि मुझे वो प्रमोशन मिला, ऐसे जगह पर बैठी हूँ मैं, वहाँ बैठ के मुझे किसी और को कंट्रोल करके ही काम निकालना है। अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो वो मेरा बात नहीं मानेगा। ये एक नैरेटिव है जो हमने अनुभव किया है और एक बिलीफ सिस्टम अपने जीवन में बनाया है, एक कंफर्ट क्रिएट किया है। इट रिवील्स योर डीपेस्ट पोटेंशियल, पर एक्चुअली जब वो सरेंडर करते हैं, वो ईगो सरेंडर करते हैं,
वह अहंकार हमारा जब छूटता है तो फिर अंदर का एक पोटेंशियल निकल आता है, एक अंदर का एक पावर बाहर निकल कर आता है, जो एक सटल एसेंस है, एक फ्रेग्रेंस है सोल का. What seems like sacrifice becomes multiplication. दिखेगा कि मैंने ये सब खत्म हो गया है, मेरे पास नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर एक्चुअली नहीं. थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है और वो धैर्यता ही आपको पदम गुना भाग्य की ओर ले जाएंगे. The essence is what is preserved out of fear remains limited. इमोशंस अगर है तो वो लिमिट में आ जाएगा. What is surrendered with faith becomes fruitful. और अगर निश्चय रख के आप पुराना सब कुछ समर्पण कर देते हो तो सब कुछ उसका जो रिजल्ट है वो पदम गुना बनकर आएगा. It reminds you that every higher life begins with the courage to let the lower one pass away. जैसे कोई समय खराब जा रहा है, ऐसे दिख रहा है कि मेरा समय बहुत खराब जा रहा है, मेरा एक ट्रांजिशन फेज आ रहा है, मुझे ये ज़रूरत है, ये नहीं मिल रहा है, या वो हो रहा है, पर यहाँ पर हमें करेज रखना है, हिम्मत रखना है. क्योंकि एक हिम्मत का कदम जब हम रखते हैं तो नीचे वाले सारे बातें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हिम्मत का कदम ऊपर की ओर ही ले जाते हैं, नीचे नहीं खींचता है. इसीलिए माया हमारे हिम्मत पर ही वार करती है, घबरा देती है. जैसे घबराहट हुआ नीचे की ओर चले जाते हैं. तो हमारा कड़ी निगरानी उसी जगह पर रखना है जहाँ पर हमें हिम्मत का कदम उठाना है. It is an indication for alignment with the truth. The new replaces the old when it resonates with a deeper truth. तो जैसे जैसे सत्य के साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, धीरे धीरे बाबा का जो कंसेप्ट है, जो हमें अभी नया लग रहा है, वो पुराना को रिप्लेस करने लग जाता है. और वो फिर अंदर का जो सत्य है, एक अपने आप आपको एक फीलिंग आ जाएगा कि उसके साथ कनेक्शन बैठ रहा है. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. You only let go of the old when you see the new is more aligned with truth, not just comfort. तो हम भगवान को हम एक तो डर होता है जहाँ पर हमारा ताकत कम हो जाता है, पर एक डर होता है कि हमारा भगवान का जो प्यार है वो छूट ना जाए. तो जब हम बाबा के साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं जहाँ पर हमारा ये डर रहता है कि बाबा से कुछ भी हो जाए, मैं बाबा से मुझे अलग नहीं होना है, तो वहाँ से हमारा वो दिव्य बुद्धि काम करना शुरू कर देता है और हम पुराना को छोड़ने लग जाते हैं, नया के साथ ट्यून होने लग जाते हैं. If it brings peace, clarity and love instead of fear and confusion, that's a spiritual green light. तो धीरे धीरे अपने अंदर जो अनुभव, वो शांति का अनुभव, हर बात का क्लैरिटी आ जाना, समझ आ जाना,
क्योंकि समझ आना माना आपका एलिवेटेड स्टेट, और जहाँ पर आपका समझ ऊंचा है, स्थिति ऊंचा है, तो एक यूनिवर्सल लव फ्लो करेगा, खुद के लिए भी लव, सबके लिए लव, क्योंकि समझ आ गया है, बेसमझ नहीं है अभी। तो वो वहाँ पर ना डर रहेगा ना कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि पता है यही सत्य है और सत्य के रास्ते पर ही मुझे चलना है। इट रिप्रेजेंट्स द रेडीनेस ऑफ द हार्ट। तैयार है, दिल से तैयार रहते हैं। यू कैन नाउ नो द न्यू इज बेटर, बट अंटिल योर हार्ट इज रेडी टू रिलीज अटैचमेंट इट वोंट स्टिक। जानते हैं कि नया जो रास्ता है वो सही है, बट आप दिल से अगर तैयार नहीं होते हैं, वो रिसीविंग मोड में अगर नहीं होते हैं, अटैचमेंट को, जो पुराना अटैचमेंट्स है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो नया अंदर नहीं जाएगा। द बाइबल सेज, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड। जैसे दादी जानकी कहते थे, सच्चाई और सफाई। यू कैनॉट परसीव गॉड्स कंसेप्ट द न्यू इफ यू आर स्टिल क्लिंगिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट। वो फिर समझ में नहीं आएगा, प्योर करना पड़ेगा। पुराना गंदगी है, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके बाबा के मुरली का समझ, बाबा जो मैसेज हमें दे रहे हैं वो पता चलेगा। गॉड सेज, फॉरगेट ऑल यू हैव लर्न टिल नाउ। सब कुछ भूल जाओ। To bring in the shift, you observe the old concepts that haunt you in the form of Maya shaking you, gradually getting detached from the old and surrendering to accept the new. तो हर एक सिचुएशन में जहाँ जहाँ हमारा कमज़ोरी है, वहाँ से माया कुछ ना कुछ दिखाती है और फिर हम हिलते हैं। पर जैसे जैसे हम उससे डिटैच होने लग जाते हैं, डिटैच होकर उसको सरेंडर करते हैं, तो फिर इजीली हमारा शिफ्ट नया के और हो जाता है। और जैसे जैसे हम नया जो कंसेप्ट है, बाबा का कंसेप्ट में शिफ्ट करते जाते हैं, पुराना को कमज़ोर कर देते हैं और नया में शिफ्ट होते हैं, तो हमारा वो लिबरेशन का फीलिंग आता है, वो स्टेबिलिटी का फीलिंग आता है। यार इमोशन, हाँ, जो बोला कि सब कुछ भूल जाओ, है ना, तो उसमें क्या क्या आता है? आई थिंक ओल्ड पैटर्न्स की ही बात है। ओल्ड पैटर्न्स है, स्क्रिप्चर्स है, जो भी लिखा गया है, जो हमने पढ़ा है, बिलीफ सिस्टम्स है, कंडीशनिंग है, जो भी प्रोग्रामिंग किया गया है, वो सब कुछ। अच्छा, मतलब अब विजडम से काम लेना है। यस, समझ से लेना है। पहले जो भी करते आए, अगर उसमें अब समझ से वो करेक्ट नहीं लग रहा है, तो नॉट टू डू दैट। राइट। इसीलिए हर पल अंदर फील करना है, मैं कैसे महसूस कर रही हूँ। योर इमोशंस फॉल वीक एंड योर इनर स्ट्रेंथ डोमिनेट्स। तो जैसे जैसे ये डिटैचमेंट होता है, पुराना से सरेंडर कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो भी इमोशंस जाग रहा था, हमें हिला रहा था, वो सब कमज़ोर पड़ जाता है और हमारे अंदर का जो ताकत है वो डोमिनेट करने लग जाता है। Behold, I make all things new। ये एक बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा गया है। Divine renewal is not the improvement of the old self, it is the awakening of the true self। जब हम पुराना को छोड़ते हैं तो हमारा जो रियल स्टेट है उसको जागृत करने लग जाते हैं। रिप्लेसमेंट नहीं है, या पुराना को इम्प्रूव नहीं करते हैं। When you surrender the past and remain open to God's guidance,
every moment becomes an opportunity for a new beginning. तो हर स्टेप में चेक करना है कि बाबा के श्रीमत अनुसार कौन सा स्टेप होगा, उसी को उठाना है. आएगा, फियर आएगा, डाउट्स आएगा, बहुत सारी बातें आएंगे, पर नहीं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा. तो क्यों मिस करें एक स्टेप को. गॉड सेज मल्टीपल धर्म ब्रेक. तो इसी तरीका से, हाँ जी दीदी, हाँ जो अभी हमें एक स्टेप में समझने के लिए कि ये डायरेक्शन है बाबा का, उस जगह पे बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है. यस, डेफिनेटली. बट वो धीरे धीरे कर्व कम हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा क्या इवेंचुअली, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा क्या. हाँ, जब आप एक बार चल पड़ोगे ना, आप रास्ता को बना लोगे, तो आप उसी रास्ते पर चलोगे. वो नया रास्ता फिर ऑटो मोड में आ जाएगा. आंख बंद करके भी आप उसी में चलोगे, क्योंकि पुराना वाला रास्ता को आप बंद कर दोगे फिर. दीदी पता है, 4-5 दिन पूरा ऑलमोस्ट छुट्टी था, घर से काम किया, एक दिन ऑफिस गई, इतना पावरफुल वाइब्रेशन है मेरे को, वो हिला दिया. तो लगा कि ये 5 दिन जो भी किया है वो कुछ भी नहीं है. तो वही से मैं सोच रही थी कि ये धीरे धीरे कभी इतना पावर लगना तो थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, कभी ना कभी. हाँ, अभी डेफिनेटली. तो बहुत पावर लगता है. Definitely. God says multiple dharm break and one dharm is established. तो जब पुराना सब कुछ खत्म होगा, पुराना समझ को खत्म कर देंगे, तो धीरे धीरे वो जितना भी धर्म बना हुआ है, वो सब परसेप्शन जितने भी है, वो सब टूटने लग जाएगा. और एक धर्म, जो स्वधर्म, वो एस्टेब्लिश होगा. द पॉपुलेशन ऑफ देवी देवता धर्म इज लार्जेस्ट एज इट एग्जिस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल. शुरू से जब देवी देवता धर्म आया है, सतयुग से शुरू हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. द डिस्ट्रक्शन हैज़ टू हैपन फॉर द न्यू टू कम. दीदी सतयुग की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं दिखती है. देखिए, 9-10. बाबा ने कहा कि देवी देवता धर्म वाला पॉपुलेशन, अच्छा, यानी कि ब्राह्मण इस समय जो नहीं, पूरा सतयुग त्रेता मिला के जो इस धर्म में जितने भी है, बेस्ड ऑन, मतलब इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर धर्म. अच्छा, हाँ, फिर तो. लेकिन अभी तो जो लास्ट धर्म है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना. लास्ट धर्म मतलब अभी कलयुग का पॉपुलेशन बोल रहे हैं. हाँ, नहीं, हाँ, क्रिश्चियन. वो नहीं है. एक्चुअली क्या है कि हर एक धर्म का जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा देवी देवता धर्म है. क्रिश्चियन का इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि देवी देवता धर्म वाले भी क्रिश्चियन में वो हो गए, कन्वर्ट हो गए, पर एक्चुअली वो लोग देवी देवता धर्म के हैं, राइट. तो कैसे निकल के आएंगे? ये ज्ञान मिलेगा तब निकल के आएंगे. अभी बाकी है उनको मिलना. हाँ, बहुत है. प्रजा बनना तो बाकी है ना. अच्छा, तो वो वहीं से निकलेंगे सब, क्रिश्चियनिटी से. कहाँ से निकले. बाबा तो क्रिश्चियनिटी को कृष्णा के नज़दीक बताते हैं, तो चांसेस ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में ही है, क्योंकि जहाँ पर सिमिलरिटी मिलता है वहाँ पर जाने का खींच भी होता है आत्मा को. The destruction has to happen for the new to come. तो विनाश तो होगा, नया लाना है, क्योंकि इसी जगह पे नया आएगा. The new kingdom is based on God's concept
and the destruction takes place with the same understanding. तो बाबा का कंसेप्ट से ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है, और बाबा का कंसेप्ट से ही नया राज्य स्थापन होगा. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति. तो कुछ आत्माओं को सिर्फ मुक्ति मिलेगा और कुछ आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलेगा. तो ज्ञान डिस्ट्रक्शन और एस्टेब्लिशमेंट को दोनों को एक बना रहे हैं. ऑन वन हैंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अल्टीमेट लिबरेशन. तो जैसे ही हम इस शरीर से डिटैच हो जाते हैं, वो ओरिजिनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं, तो अल्टीमेट लिबरेशन होता है. एंड ऑन द अदर हैंड you continue moving forward on the path of spiritual progress, experiencing moments of liberation along the way. तो ये जो रास्ते पर हम स्पिरिचुअल रास्ते पर हम जो चल रहे हैं, एक एक स्टेप में करेज उठा के जो नया रास्ता को अपना रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करके वो जो अनुभव कर रहे हैं, वो छोटा छोटा लिबरेशन अनुभव कर रहे हैं. और वो छोटा छोटा लिबरेशन ही अल्टीमेट लिबरेशन की ओर ले जाएगा, मुक्ति. एस्टेब्लिशमेंट एंड डेथ गोज साइमल्टेनियसली. एक तरफ नई दुनिया का स्थापना हो रहा है, एक तरफ मृत्यु के लिए हम तैयार हो रहे हैं. तो मृत्यु, ये डेथ वर्ड यहाँ पर है, कलयुगी दुनिया में है. सत्युगी दुनिया में डेथ वर्ड है ही नहीं. तो इसी कारण से हम जैसे ब्राह्मण बनते हैं तो हम मृत्यु के बारे में नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि शरीर छोड़ा है, क्योंकि ज्ञान का समझ आ गया है. यहाँ पर डेथ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ब्लेंड हो गया है. As you are certain about the dawn of the new world, you are also certain about death. तो दोनों के प्रति एक निश्चय आता है. वहाँ डर नहीं है. जहाँ सर्टेनिटी है, निश्चय है, वहाँ डर नहीं है. You also prepare for death, carrying the sanskar of leaving the body willingly at the time of final liberation, to descend with the same to the new world. दीदी, हाँ, यहाँ जो हमारा सर्टेनिटी डेवलप हुआ है, वो बेसिकली उससे पहले हमारी आइडेंटिटी से कनेक्शन हुआ, तब धीरे 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 सर्टेनिटी आ गई. इटर्नल रियल स्टेट का. तब दोनों हमें, क्योंकि उससे पहले तक तो डर था. वही एस्टेब्लिशमेंट है ना. नए राज्य का एस्टेब्लिशमेंट वही है जो स्वयं को जान पाया, रियल आइडेंटिटी को समझ पाए, कनेक्ट करता. ठीक है. तो फिर हमने ये प्रिपेयर कर लिया कि धीरे धीरे कैसे वो संस्कार बना लिया है शरीर को, अपने आप शरीर को छोड़ने का, क्योंकि शरीर को अलग महसूस करने लग जाते हैं और ये निश्चय हो जाता है कि मैं अलग हूँ इस बॉडी से और मैं निकल सकती हूँ. उसमें फियर नहीं रहता है. फिर वो जो पुराना परसेप्शन है वो टूट जाता है. और दीदी, जब हम इस पहले वाला बात कर रहे थे कि सत्युग में डेथ वाला शब्द है नहीं, क्योंकि शरीर से जो कनेक्शन आया था, मतलब जो बंधन वो बॉन्डेज से आया था ना. मतलब और वहाँ बॉन्डेज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ है. मतलब क्योंकि शरीर द्वारा ही हम इमोशंस जागृत किया और इमोशंस से हम बॉडीली रिलेशन के साथ जुड़े. मिला है, हम बाहरी रूप से बहुत कुछ मिला है जिसको अभी धीरे धीरे कॉइलिंग कर रहे हैं, हम रिकॉइल कर रहे हैं और फाइनल लिबरेशन की ओर जाते हैं. तो फिर वो संस्कार लेके हम नए दुनिया में आते हैं. तो एक
बाबा एक कनेक्शन बिठा दिया डेथ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, जोड़ दिया उसको, वहाँ पर गैप नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू किंगडम इज एज सर्टेन एज डेथ। बोथ आर पेयर्स ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर हम देखेंगे, एक तरफ नई दुनिया और एक तरफ मृत्यु, दोनों एकदम ऑपोजिट है। द फॉल्स गेट्स बरीड अंडर ट्रूथ। देयर इज नो बैटल गोइंग ऑन। तो जो भी झूठ है, इल्यूजन है, सब सच्चाई के नीचे दब जाता है। यहाँ कोई युद्ध नहीं है। इट इज़ द चेंज इन योर परसेप्शन। सिर्फ समझ को बदलना है, जहाँ पर हम अपना दिव्य बुद्धि को यूज़ किया है, बुद्धि योग बाबा से लगाकर हर बात को एक एलिवेटेड परसेप्शन द्वारा समझ पाया है, सेंसेस से बियॉन्ड जाके। क्योंकि कर्मेंद्रियों से अगर हम समझ लेते तो फिर हम बॉडी से अलग नहीं हो पाते। तो कर्मेंद्रिय से परे होके जब हमारा समझ आने लग गया तो फिर हम बॉडी को अलग कर दिया। द कंसेप्ट ऑफ डेथ एंड्स हियर एंड द कंसेप्ट ऑफ इमॉर्टलिटी गेट्स कैरीड। तो आत्मा जो अविनाशी है, जो सच्चाई है, उसका समझ हम लेकर फिर सतयुग में वापस आते हैं। जी, ये लास्ट पैरा जो आपने पूरा बोला, ये हम देख सकते हैं ना कि अपना पुरुषार्थ में भी वैसे ही करें ना। वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स किलिंग आवरसेल्व्स एंड बिकमिंग अ न्यू वर्जन एवरी डे। ट्रू। एंड जब मारते भी है उस पार्ट को, उसमें भी जो सेंसेस में पेन होता था, मतलब सेंसेस के द्वारा पहले पेन होता था, अभी अगर वी आर ऑन द राइट ट्रैक देन वो पेन नहीं होता है। वी आर नॉट फीलिंग द पेन दैट दिस इज डाइंग, व्हिच इज गुड एक्चुअली। धीरे धीरे समझ बढ़ जाता है, राइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? कोई क्वेश्चन? दीदी, जैसे आपने बोला कि सतयुग में डेथ शब्द नहीं होता, क्योंकि लेकिन ये भी तो बात है कि बॉडी के साथ इमोशंस भी जुड़े हैं। पर सतयुग में नहीं है ना, वहाँ इमोशंस भी नहीं है। सोल कॉन्शियस स्टेट में है। तो कॉन्शियस स्टेट में हैप्पीनेस वाले तो इमोशंस होते हैं ना? नहीं, वहाँ हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है। अच्छा, वहाँ का हैप्पीनेस का मीनिंग है भरपूरता। अच्छा, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। जहाँ दुख नहीं है वहाँ हैप्पीनेस को सुख के हिसाब से नहीं ले सकते हैं। उसका दुख का ऑपोजिट के हिसाब से नहीं होता है। वहाँ भोगते नहीं है, राइट। मतलब फुलफिलमेंट है, हाँ। बट उसको हम डिग्री नहीं दे सकते कि ये कौन सी वो है। हाँ, यहाँ का भाषा से हम उसको सुख बोल रहे हैं, हैप्पीनेस बोल रहे हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू दीदी, ये बहुत पावरफुल था। एक जब पढ़ा था तब भी क्लैरिटी थी, लेकिन अब सुन के और क्लियर हुआ। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ये जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया ना कि हम जो ओल्ड पैटर्न्स की डेथ करते हैं, तो उसमें कई चीजें जो अभी तक हमारा श्रृंगार बनी हुई है, जैसे फियर है, अटैचमेंट है, तो ये सब समझ आने के बाद एक बार में नहीं जाता ना, ये धीरे धीरे जाता है, एक एक करके। एक्चुअली क्या है, हमें टाइम देना पड़ता है बहुत, और इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कभी कभी 2-3 दिन लग जाता है। तो अच्छा। और जैसे 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 एक जगह टूटा, आपने 3 दिन टाइम लगाया और वहाँ से आप छूट गए, लिबरेशन फील होगा आपको।
हाँ, है ना, जैसे लिबरेशन फील हुआ, आपने अपना स्ट्रेंथ को गेन कर लिया, गेन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट बार जब आप कोई और बात आता है और आप बैठते हैं, वहाँ कम समय लगने लग जाता है फिर। हाँ, एक बार में ज्यादा लगता है, नेक्स्ट टाइम जब हम वही एक्शन लेते हैं तो उसमें कम समय समय लगेगा। करेक्ट। हाँ, और ये रिपीटेडली आता है चैलेंजेस, जब भी हम बाबा की कोई भी श्रीमत को हिम्मत के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एक के बाद एक हमें एक पब्लिक का जैसे सामना करना होता है, उनके व्यूज बहुत का, बहुत, नॉट है ना? ओनली पब्लिक, हाँ, लौकिक अपना, वालों का भी। हाँ, बहुत लौकिक हाँ परिवार का। हाँ, क्योंकि हाँ, वो लोग सबसे ज्यादा हमसे फेमिलियर होते हैं, राइट, और हाँ, हमें जानते हैं और नोटिस करते हैं कि इसमें इतने चेंज आ रहे हैं कि दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वहाँ ही हिट होता है जहाँ से आपसे एनर्जी गेन कर रहे थे, ओके, और आपने हाँ, एनर्जी देना बंद किया। वो हाँ, बहुत दर्द होता है उनको। हाँ, और वो जल्दी से नहीं जाने देते, वो पकड़ के रखते हैं। हाँ, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम्म। दिखाते हैं कि इट्स योर फॉल्ट, ब्लेम करेंगे आपको, बट वहाँ ओके, पर हमें पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना होता है, और पेशेंस ही नहीं, वही बार बार खुद को भी स्वमान के साथ जागृत रखना होता है कि यहाँ पर मैं सही हूँ, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ, करेक्ट। और मेरी एनर्जी से ये लोग चल रहे हैं, या वट एवर हैप्पीनेस दे आर फीलिंग इन देयर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम बाबा। ट्रू। तब आप अगर समझेंगे उस बात को, समझ से जब उस सामने वाले आत्मा को भी समझेंगे, तो फिर उस आत्मा के प्रति एक रहम की दृष्टि आएगी। यस, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर, क्योंकि उनका हम कुछ जानते कर नहीं नहीं है सकते। बेचारे, हाँ, वो कुछ ऑर्फन्स नहीं है। जानते, तो एट द सेम टाइम आई एक्सेप्ट देम एज वट एवर दे आर, एज दे आर। इसी जगह पर आप फील कर सकते हैं कि वो लोग ऑर्फन्स है, ऑर्फन्स है। ओके, ओके, ओके। और हमारे ऊपर बाप का हाथ है, छाया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बाप का हाथ का साथ हमारे साथ है, बट Yes. उनके साथ तो कुछ भी नहीं है, दे आर ऑर्फन। ओके, Orphans. हाँ, 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 ओके, ठीक है। और दीदी ये जो था कि डेथ वाला कॉन्सेप्ट जो द्वापर से हमने माना, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ आवर ओन सेंसेस, राइट, कि हमने अपने शरीर से अटैचमेंट रख लिया, एक एक कर्मेंद्रियों से, और इसको छोड़ नहीं चल सकते ना बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, तो हमने इसको डेथ का नाम दिया, और इसलिए डेथ से फियर क्रिएट हुआ। क्योंकि शरीर के साथ जब हमारा फेमिलियरिटी आने लग गया, शरीर से जब हमें कुछ मिलने लग गया, तो शरीर द्वारा ही हम इस दुनिया के साथ कनेक्टेड हुए, और दुनिया से रस लिया, राइट। हाँ, एक राइट, रिश्ता जुड़ गया दुनिया से। हाँ, हाँ, तो जब दुनिया से अलग होने का समय आया, तब जो दुनिया में हमारा रिश्ते हैं, वो भी हमारा लॉस फील किया, और हमने भी उनका लॉस फील किया, इसलिए डेथ नाम आ गया। अच्छा, दुनिया वालों का भी लॉस हो रहा है और अपने शरीर का भी लॉस हो रहा है, तो वो अपना शरीर आत्मा, नहीं, आत्मा का, अपना आत्मा तो आत्मा अपने का आप को शरीर, शरीर ही माना था ना। हाँ, वही आत्मा का, मुझे लगता है आत्मा का नॉलेज होते हुए भी उस नॉलेज को वो पता नहीं बरीड कर दिया है, और अपने आप को शरीर मान लिया ड्यू टू अटैचमेंट, है ना। नॉलेज किसी किसी को तो है ना, आत्मा का है, आत्मा लाइट है, आत्मा अविनाशी है। एक्चुअली क्या है कि वो नॉलेज नहीं कह सकते आप, अच्छा, क्योंकि नॉलेज वही है जो इम्बाइब्ड होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेड होते हैं। ओके, जब आप उस स्टेट में होते हैं, तब उसको नॉलेज कहेंगे, राइट। नॉलेज कहेंगे, अदरवाइज वो क्या है, थ्योरी, हाँ, पंडिताई। जस्ट हाँ, पंडिताई। ओके, हाँ, 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 ओके। लेकिन जैसे वो है ना, द ऑटोग्राफी ऑफ योगी,
बायोग्राफी ऑफ जो भी है, तो वो योगी जो है उसको अच्छी तरह से मालूम है कि वो लाइट है, और उस लाइट के द्वारा उसको बहुत सिद्धियां भी प्राप्त है उस नॉलेज के द्वारा। वो अपने आप को मानता भी लाइट है, एंड ब्रह्म तत्व में शायद लीन होने वाला उसके जीवन में भी है। तो उसको क्या कहेंगे? प्रैक्टिकली तो उसको पता है कि नहीं। वो जब वो क्या है, आत्मा का नॉलेज अगर प्रॉपर होता तो वो बाबा को भी ढूंढते। आत्मा का नॉलेज जब होता है तो डेफिनेटली वो फादर के साथ कनेक्शन होगा, राइट? हाँ, पर उनका फादर के साथ कनेक्शन ही नहीं है। वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, फिर भी डिजायर है मुक्त होने का, मोक्ष पाने का। क्यों है? क्योंकि आत्मा का पूरा नॉलेज नहीं है। आत्मा तो मुक्त है, फ्रीडम है, फ्री है। अल्पकाल का सुख मानते हैं वो लोग। तो अल्पकाल का सुख क्यों मानते हैं? क्योंकि जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं है उनको। क्योंकि बॉडी में रहते हुए भी खुद को आत्मा समझ के, जैसे हम जीवन मुक्ति का अनुभव संगम युग में करते हैं, जब जब हम बाबा के श्रीमत अनुसार चलते हैं। ओके। तो वो जो जीवन मुक्ति का अनुभव हमारे अंदर है, सतयुग में तो जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। वो तो हमारा ऑटो मोड होगा। हमें पता ही नहीं होगा ना कि हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, नहीं मतलब होगा, हाँ। है ना, नॉलेज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा। Yes. लेकिन वो जीवन मुक्त रहेंगे। हाँ, वो अभी हमें पता है, उस समय नहीं पता होगा। ओके, तो यही हाल फिर सन्यासियों का है, मतलब जैसे वो योगानंदा है कि ही इज इन जीवन मुक्ति, क्योंकि उसको सिद्धियां प्राप्त है, वो सारा कुछ कर सकता है। जीवन मुक्ति, ही इज नॉट इन जीवन मुक्ति। हाँ, सिद्धि वो किस लिए यूज कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। हमारा फोकस नहीं होता है सिद्धि पर। हमारा फोकस नहीं होता। बाबा ने क्लियर डायरेक्शन दिया है उसके लिए। हमारा विधि पर फोकस है। हाँ हाँ हाँ, पर उनका सिद्धि पर फोकस है, क्योंकि उनका इनर पावर्स नहीं है। ओके, इनर पावर्स जैसे हमारा तो इनर पावर्स हम यूज कर रहे हैं, राइट? हाँ, इनर पावर, स्पिरिचुअल पावर्स जब यूज करते हैं तो हमारा बाहर के पावर्स की जरूरत ही नहीं है। सिद्धि भी एक पावर है, राइट? वो बाहरी पावर है। अच्छा, तो बाहरी पावर्स के और हमारा आकर्षण होगा ही नहीं। नहीं, हमारा तो नहीं है सिद्धियों की तरफ आकर्षण। वो भले अपने जाने अनजाने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, तो वो भी हम बाबा को समर्पित कर देते हैं कि बाबा ने किया ये, करेक्ट, हमने नहीं किया। ओके, तो इनर पावर्स जहाँ जागृत नहीं है तो वहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि वो आत्मा को जानते हैं? अच्छा, हाँ, अच्छा, उनको आत्मा लाइट पता है, लेकिन उसके जो 7 अधूरा नॉलेज, हाँ, हमें जो से पापा ने क्लियर बताया कि उसके 7 शक्तियां होती है, वो 7 शक्तियां उनको तो नहीं पता। इसीलिए तो बाबा ने ये कहा कि आत्मा, जैसे रामकृष्ण के बारे में कहा है ना, विवेकानंद के बारे में कहा कि आत्मा को साक्षात्कार हुआ है। तो बाबा ने फॉल्स कहा, ये आत्मा को देख नहीं सकते। ओके ओके, समझ गई। हाँ, अभी समझ गई। ओके, तो ये डेथ, इसलिए डेथ का कॉन्सेप्ट है, उनको पता ही नहीं है, तो डेथ ही बोलेंगे ना उसको। लेकिन हमें जब रियलाइज होने लगता है कि मैं इस शरीर से अलग हो रही हूँ, ये अशरीरी स्थिति जो हो जाती है अक्सर करके ना योगियों, राजयोगियों के साथ, तो ऐसा करते करते हमें ये फील होता है कि अगर ये अभ्यास हम करते रहे तो अंत में हम इजीली बाहर निकल सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा का निकला। राइट, आत्मा मक्खन से बाल, हाँ, वो एक तकलीफ, मतलब अभी आगे निकलने की भी कोशिश करें तो वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। लेकिन अभ्यास जो है वो मक्खन से बाल जैसा बना देता है। वो क्या है, वो नॉलेज इतना पक्का हो जाएगा आप में कि आप आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, शरीर छोड़ने वाली बात। जैसे अभी मृत्यु के बाद हम फट से, जैसे किसी का डेथ होता है, मुख से निकल आएगा उनके घर में मौत हुआ रे, आ जाएगा, क्योंकि वो ऑटो मोड में है।
जबकि हम इतना दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जानते हैं सब कुछ कि आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के अभी दूसरा शरीर लेंगे, दूसरा पार्ट प्ले कर, सब कुछ जानते हुए भी फट से मुंह से ये निकलेगा कि उनके घर में मौत हो गया। ओके, मतलब दुख की बात हुआ है, दुख का बात हुआ है, ओहो ऐसे बोल देते हैं। तो तब क्या होगा, ये सारी बातें मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये नॉलेज का प्रैक्टिस इतना करेंगे आप कि वो वही आपकी बुद्धि में भरा हुआ रहेगा और आप ये भूल जाओगे डेथ के बारे में। अभी भी कितना दुनियावी बातें आप भूल गए होंगे, हाँ, समझ है तो हम इतना डेथ को समझ रहे हैं उसको, तो हम ये नहीं कहते कि जब समझ है तब कि ये मृत्यु हुई। अब हम जानते हैं कि इसने शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लिया। अभी दीदी कल ही मेरा भाई आया हुआ है, तो मैं उसको कह रही थी कि अभी मुझे मालूम है कि मम्मी अगर शरीर छोड़ के गए हैं तो नाउ शी विल बी 6 year old एंड शी वाज एंजॉयिंग हर लाइफ, देन व्हाई वी शुड टेक सॉरो। वो बात उन लोगों को जज गई, एकदम से जज गई। दे वर लाइक हाउ क्लियर शी इज। हाँ, वो खुश हो गए बड़ा सुन करके इस बात को। तो मे बी दैट कॉन्सेप्ट इज गॉन इनसाइड, अंदर चला गया है, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। इस कारण से हुआ हो, नहीं पता मुझे नहीं। हाँ, और कितना लेवल तक हुआ नहीं पता। हो सकता है उस माइंड का स्टेट थोड़ा सा अच्छा था इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, कल को वही प्रश्न उठा सकते हैं। अच्छा, हाँ वो देखेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली आई फेल्ट दैट। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है दीदी, ओके, शांति। दीदी आज की मुरली से वो जो बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटे याद करो और उसके लिए जल्दी सो जाओ एंड जल्दी उठ जाओ, तो 2 बजे उठने की बात बाबा ने क्लियर बोली कि 2 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो करके। तो दैट पैटर्न वो मुझे जो समझ में आया कि उसके लिए वो 4 घंटे की नींद जो होगी वो बहुत डीप स्लीप होनी चाहिए। नहीं, तो बाबा ने ये नहीं बोला कि वो सिर्फ 4 घंटा ही नींद का। जैसे क्या होता है कि 4 घंटा तो आप सोए और बाकी क्या है कि आप जब योग में रहते हैं, आप स्टेबल स्टेट में रहते हैं, तो वो भी एक नींद का स्टेट ही होता है, आत्मा नहीं थकती है। बाबा ने कहा ना कि जब आप कर्म से अविनाशी कर्म जब करते हो तो आत्मा, सूक्ष्म कर्म जब करते हो तो आत्मा थकती नहीं है। नींद कब आती है? नींद आत्मा थकने से आती है, थकान से रिलेटेड है वो। हाँ, इसलिए बाबा ने ये क्या है, ये श्रीमत नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। ओके, हाँ, ये सिस्टर डेनिस बाबा, हाँ, बाबा फोर्स नहीं कर रहे। बाबा ने इसलिए साथ में ये भी बोला 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं उठ सकते 4 बजे उठो। तो ऑप्शन दिया है बाबा ने, ऑप्शन दिया, क्योंकि बाबा को पता है हर एक सोल नहीं उठ सकते हैं। हाँ, बाबा ने दिया है, लेकिन साथ साथ जैसे बाबा ने समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। यस, जब वो स्टेबल स्टेट आ जाएगा अपने आप नींद कम होने लग जाएगा। तो स्टेबल स्टेट के लिए पूरे दिन में बीच बीच में जो योग युक्त रहते हैं उससे स्टेबल स्टेट आता है। कर्म योगी, कर्म योगी योग है। मनन चिंतन कर रहे हो, ये भी योग वो है। योग है। अच्छा। मुरली पढ़ रहे हो, मुरली की स्टडी कर रहे हो, वो भी योग है। तो योग के बहुत चीजें हैं। मतलब पूरा दिन का जो एक लंबा समय है उसमें जितना ज्यादा समय या पूरा समय स्टेबल रहते हैं, बाबा की याद रहता है ना। बस वो याद चाहिए, बस एक कनेक्शन बाबा के साथ। जैसे हर स्टेप में जब आप सोचते हो कि मुझे यहाँ पर कैसे आप एक्ट करना है, ये जब सोचते हो तो ये भी बाबा की याद है, तभी आप अलर्ट हो रहे हो, राइट? कि मुझे मेरा कर्मा रॉन्ग कर्मा ना हो, ये बाबा की याद है। जैसे कभी मैं आजकल जो अटेंशन रखती हूँ कि मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो बोलने का है समय है, तो उस समय हर चीज में एक
क्या कहूँ, ब्राह्मण वाला कल्चर हो या रूहानियत हो उसमें, तो दैट इज ऑल्सो बाबा की याद। यस डेफिनेटली, ये आपका अलर्टनेस है। बाकी ये रूहानियत तभी आएगा जब आपका योग बल होगा, है ना। योग बल के कारण ही आपका अवेयरनेस आया, राइट। और यस यस, हाँ, वो ऑटोमेटिक वो सारे पावर्स काम करते रहेगा जब आपके पास योग बल रहेगा। आपके अंदर जब पावर होगा, ताकत होगा, आप बाहरी पावर्स को यूज नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, हाँ हाँ, तो रूट इज योग योग बल। बल, अगर yes. योग बल है तो कर्म योगी ऑटोमेटिक बनेंगे, ये कह रहे हैं आप। ट्रू। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं कि कर्म योगी बन जाओ फिर योगी बनो, No. ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। ओके, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। अच्छा, योग बल है तो हर कर्म में योग दिखाई Yes. देगा और योग इम्प्लीमेंट होगा। करेक्ट। ओके, एंड देन इसके बाद फिर वो मतलब स्टेबल स्टेट होगा तो 2 बजे उठने का प्रोसेस हो सकता है। अपने आप होगा। हाँ, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने कैसे शुरू किया दीदी? मैं एक्चुअली क्या, अर्ली मॉर्निंग। हाँ पहले तो मैंने मुझे ये समझ नहीं था। मैं पांडव भवन में जब थी तब 2 बजे उठती थी। तो उस समय मैं अलार्म लगा लगा के मैं उठती थी। मेरा लगन था कि मुझे पुरुषार्थ करना है करके, तो मैं उठती थी। ओके, पर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हुआ, जैसे वहाँ से जब निकली तो धीरे धीरे मेरा लगन बढ़ा है। और अब ऐसा है कि मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, अपने आप उठती हूँ मैं। और कभी अगर 2 बजे नहीं उठ के 3 बजे भी अगर उठती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं आज लेट हो गई। हाँ जी, ओके। तो वहाँ पर भी मैं स्टेबल होके उठती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो तुम्हारा टाइम फिक्स है वही होना चाहिए, 2 बज गया मतलब 2 ही बज रहे उठना, ऐसा नहीं है। ये हद वाली बात है ना। हाँ, ये हद वाली है। होता है कभी कभी रात को जल्दी सो नहीं पाए, कभी कभी नींद नहीं आई, बहुत कुछ बातें होता है। तो नहीं, फिर तो दीदी आप एक चीज और पूछना चाहूंगी कि यही जो आपने कहा कि मैं जब बाहर निकली और फिर मैंने लगन से इस स्थिति को पाया, कि लगन जितना किया आपने, पुरुषार्थ जितना किया, उससे फिर आप 2 बजे का टाइम या जो जितने बजे भी अर्ली मॉर्निंग बाबा आपको उठाता है, वो प्यूरिफिकेशन किया ना अपना। प्यूरिफिकेशन, अच्छा अच्छा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन इन माइंड, दैट मनसा वाचा कर्मणा, यस, है ना। क्योंकि ये सारे बोझ बनता है अंदर, और वो बोझ ही हमें थका देता है। ट्रॉमास, यू मीन टू से, हाँ, ट्रॉमास, इमोशंस, ये भारीपन कर देता है। अच्छा, तभी जो अभी भी स्टेट है हमारा कि जैसे हम सुबह उठना चाहते हैं लेकिन बहुत भारी लगता है, उठते हुए भी लगता है नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ये भी हो सकता है, कभी भोजन से भी होता है, शरीर खिंचता है, राइट। भोजन से भी होता है, कभी बैलेंस नहीं रखा, दिनचर्या में बैलेंस नहीं रखा, खूब सारा स्थूल काम कर्म कर लिया और फिर थक गए, रेस्ट नहीं किया, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन मेनली जो अभी मुझे समझ में आ रहा है, एक तो जैसे हमारा ये ट्रॉमा है, वुंड्स है, या जो भी एक ये, दूसरा आप कह रहे हो स्थूल कर्म, अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, ज्यादा अपने शरीर को थका दिया है, और तीसरा ये भोजन, मेन ये 3 समझ में आ रहा है, राइट। यस, ओके, इन सब पे अगर काम करो तब जाके स्टेबिलिटी आ सकती है। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। शांति। और किसी का कुछ शेयर करना है? दीदी एक स्टोरी बोलूं? हाँ बोलो। एक एनोलॉजी है, मतलब कॉमनैलिटी है, स्टोरी के हिसाब से ही बोल सकते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले जो सिस्टर डेनिस का क्लास था ना, जो हम एपिसोड्स, तो उसमें आई थिंक 5th क्लास में या 6th क्लास में उन्होंने बोला था कि जो वॉरियर्स हैं उनके पास कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस आते हैं। मतलब अगर आ रहा है तो मतलब समझो कि आप हो, है ना। तो वहाँ पे ये वाला बात मेरे थोड़ा सा अटक गया था इंटेलेक्ट में, तो एंड आई वाज टर्निंग ऑन इट।
तो अब पैरेलली अगर आप दुनिया की चीजें देखो तो कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि अभी जो डिस्कशन कर रहे थे दीदी बोल रहे थे कि कुछ कुछ सोल होते हैं जैसे द ऑटोग्राफ बायोग्राफी ऑफ योगी राइट दिस अ वेरी वेरी फेमस बुक लाइक ऑल द पीपल इन अब्रॉड हैव रेड दिस बुक एंड बहुत लोगों को इससे इवॉल्व हुआ एंड व्हाटएवर एंड ऐसे हम दुनिया में भी लोगों से मिलते हैं ना बहुत सारे आत्माएं होती हैं जो थोड़ा सा आपको लगेगा इनमें इतना दे हैव वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग I have met a lot of souls and sometimes I feel I am in ज्ञान and I still don't have the level of patience and understanding इनमें जितना है मेरे में नहीं है इतना तो मैं इस पे बहुत सोच रही थी और सारी चीजें कंबाइन तो मुझे एक यहाँ पे एक लगा था कि हो सकता है कि these souls are also if not a Brahmin soul if not born for so many births but they would have also taken ज्यादा बर्थ लिया होगा तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकता है बिकॉज I don't know. Maybe they also would have taken higher number of birth would be higher than other souls. No. मुझे लगता है कि वो लोग जो शांति के लिए खुद को अलग करते हैं ना वहाँ से वो समझ निकलता है हाँ लेकिन ये शायद जो कल्प वृक्ष है उसके वो वाले ब्रांचेस हैं जो लास्ट में आएंगे ना मठ पंथ स्थापित करने कलयुग में आए हैं वो लोग कलयुग में आने वाले नए सोल्स हैं ये यस हाँ ये समझ था मुझे राइट ओके तो मेरे को लग रहा था शायद हो सकता है कि दे वुड आल्सो बी टेकिंग बर्थ नहीं क्योंकि वो लोग पीस को अचीव करना चाहते हैं ना तो शांति वाला जगह आप देखना आपको ज्ञान नहीं है आप शांति वाला जगह में बैठेंगे अभी भी बहुत लोग हैं जो शांति में बैठते हैं एकांत में बैठते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें कैच कर पाते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर खुद के अंदर पेशेंस जागता है और वो लोग के लिए वो लोग तो वैसे भी घर बार छोड़ते हैं घर बार छोड़ने के वाले में पेशेंस तो रहेगा ही ना सामने जब चैलेंजेस आ नहीं रहा है तो पेशेंस रहेगा अच्छा ठीक है कमिंग बैक टू माय स्टोरी तो उसमें क्या है कि अभी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है ना तो उसमें देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड रोनाल्डो आई थिंक ऑल ऑफ अस नो रोनाल्डो आई थिंक वर्ल्ड में फर्स्ट सेकंड में रैंक्ड फुटबॉलर है तो एक वीडियो चल रहा था उस वीडियो में दिखा रहे थे कि कम से कम होगा ऐसे मतलब 20-30 इंसिडेंट्स इन वन ऑफ द सीन्स दिखा रहे रोनाल्डो रो रहे एंड देन 30 इंसिडेंट्स बिहाइंड द सीन दिखा रहे कि उसने गोल पोस्ट में गोल मार दिया घुसा दिया फिर भी उसके गोल को डिक्लेयर नहीं किया लोगों ने उसको मार के गिरा दिया देन उसको कार्ड नहीं जिसने गिरा दिया उसको कार्ड नहीं दिखाया उसको उल्टा ओपोनेंट को कार्ड दिखा दिया ऐसे सीरीज ऑफ आपको इंसिडेंट्स के वीडियोस एक क्लब करके देखने को मिला बट स्टिल ही वर्क्स ऑन हिमसेल्फ वेरी अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे मतलब मैंने देखा था तो ही मेंटेन्स अ वेरी प्राइवेट लाइफ ही हैज लाइक हिमसेल्फ एंड वो अपना चलो दुनिया में है तो अपने फैमिली एंड ऑल दैट तो बट ही स्टेज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाने देता एंड ही वर्क्स एंड ही इज अ ट्रिमेंडसली वेल नोन प्लेयर इन द वर्ल्ड लाइक पीपल स्टिल फॉलो हिम तो तब अगर चीजें रिकॉर्ड होते हैं वीडियो में तो इनको हमको दिखता है कि कितने सारे ऐसे फॉल्स आते हैं ना देयर आर सो मेनी टाइम्स देन द वर्ल्ड ट्राइज टू पुल देम डाउन और आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन हम ब्राह्मण बच्चे हैं हमारे तो मतलब चैलेंजेस तो एवरी मतलब आई थिंक हम लोग 70% ऑफ द चीज को उतना क्लोजली देखते ही नहीं है सो दैट आई एम एबल टू ऑब्जर्व दैट ओके ये मेरा एक प्रॉब्लम ये मेरा एक पेपर था या ये मेरा कुछ एक वो था जहाँ मैंने इफ आई स्टार्ट नोटिसिंग दैट देन आई डोंट थिंक आई कैन लीव बाबा मतलब इवन फॉर अ मिनट क्योंकि इतने ज्यादा है इफ आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट परफेक्शन तो वो तो कोई चांस ही नहीं है कि आई कैन लिव माई लाइफ इवन अ ब्रेथ विदाउट बाबा बिकॉज द आउटसाइड बाउंड्री इट इज ऑल लाइक एकदम बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इन अ वे वॉरियर राइट तो एकदम ही खत्म है हम लोग का स्टोरी तो मेरा ऐसा अभी इवन अलेक्जेंडर के लिए भी तो कहते हैं कितने बार हारा युद्ध में फिर वो स्पाइडर को देख के इंस्पिरेशन मिला एडिसन आल्सो थॉमस एडिसन आल्सो यस सबके स्टोरी में है दीदी ऐसा करेक्ट
तो मतलब जो हम बात कर रहे थे ना कि कॉन्स्टेंटली बाबा को याद करना, देन आई वाज आल्सो, तो वो बात ऐसा है कि अगर हमने थोड़ा सा अवेयरनेस अपना बिल्ड किया अपने ऊपर, देन देयर इज नो वे वी कैन लीव बाबा। या ट्रू, प्यार से ही याद बढ़ता है। आप अगर कोई देदारी के बारे में भी सोचेंगे, वो प्यार ही कनेक्ट करता है, भले वो स्पिरिचुअल लव नहीं होता है, इसीलिए टेम्परेरी लव होता है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रहता है, तो इसी कारण से फिर वो टेम्परेरी हो जाता है, पर कनेक्ट तो प्यार ही कराता है, राइट? जी दीदी। सुचित्रा बहन कुछ कह रहे थे आप? हाँ दीदी, मेरे को ना एक्चुअली ये एक लाइन थी यहाँ आज जो आपने लिखा था, ये उसमें ये जो पॉइंट था कि जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, likewise surrendering the ego does not diminish who you are, it reveals your deepest potential. What seems like sacrifice becomes multiplication. यस, So कल जब हम multiplication हाँ जी, बॉडमास वाला पार्ट, हाँ मैं उसी को सोच रही थी, ये वहां पर भी चला जाता है, राइट? मतलब यस, जैसे मैं ईगो को छोड़ती हूँ तो मेरा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। ठीक ठीक है थैंक यू फिर, दीदी, यही पूछना। ओके, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति।